श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ अर्थ सहित हम ला रहे हैं। तो सभी भक्तों से प्राविनम्र प्रार्थना है, भक्त सभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह से और भी चौपाइयाँ लाते रहेंगे। हमारी चौपाई को बहुत प्यार और लाड दुलार दीजिए और हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी कुछ करके दिखा सकें। करके क्या हम दिखाएंगे, कर तो प्रभु कर रहे हैं। जो हमें भी अपने अवसर दें कि हम भी प्रभु की वाणी जो भी है, हम भी उनकी सेवा कर सकें अपनी वाणी से। तो हमें भक्तों से यही अनुरोध है कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। तो तथा शुरू होता है। सुरहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग बानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। तो भक्तों जय सिया राम। जैसा कि आगे चलते हैं, आगे की चौपाई में बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी हमारा संपुट है। तो चलते हैं चौपाई की तरफ। श्री गुरु पदन खमनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो प्रकाशु बड़ी भाग उर्या वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसे हृदय में आ जाता है जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़ी भाग्य हैं। हमारे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी। सूझहि रामचरित मनि मानिके विभूति प्रगट जह जो जहि खाने की। भावार्थ है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक्य गुण गुप्त और प्रकट जहाँ से जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो आगे चौपाई पूर्ण हुई। तो यहाँ से हम चलते हैं, संपुट लेते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जथा सुअंजन दृढ़ साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धि जन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु स दशरथ अजीर बिहारी। गुरुपद रज मृदु अंजन नयन समीय दिग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भव। श्री गुरु महाराज जी के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत व अंजन है और नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो आप जैसे सभी देख रहे हैं गुरु जी की कितनी महिमा कही गई है। तो जितने हमारे भक्तों हैं, जितने हमारे प्रियजन हैं, सभी से अनुरोध है कि सभी अपने अपने गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण कीजिए। गुरु किसी के प्रभाव में आके गुरु मत बनाइए। आप पहले समझिए गुरु कैसे हैं, गुरु का आचरण कैसा है, क्योंकि हम वैसे ही होते हैं जैसे हमारा गुरु होता है। गुरु ही है जो हमें अपना गुरुता दे देते हैं।
कहा गया है ना, गुरु गुरु रह गुरु 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 गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, कहावत कही गई है। तो भक्त सभी से यही अनुरोध है, गुरु जरूर धारण कीजिए। तो आगे की चौपाई है, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हर, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब दोषों को, सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। आगे, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सिय सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जस जगदस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में विषय आसक्ति नहीं है, विषय आसक्ति नहीं है। इसमें भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी वह भी नीरस है। कपास उपलब्ध होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसलिए वह विषाद और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणगान और जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों की गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों की छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय और यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के समान आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचारिका प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा अभिनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समनस कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और
शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राउ दे सद सकल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। सुनि शंभु जनि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म का अर्थ काम मोक्ष चारों फल को पा लेते हैं। तो भक्तों, आज का ये चौपाई इतना ही। फिर अगले चौपाई में अगले अंक में लेकर आएंगे। तो आप लोग को हमारा ये चौपाई कैसा लग रहा है, हमको थोड़ा सा अपनी प्रेम वाली वाणी में जरूर बताइएगा। जय सिया राम। सभी लोग कुछ न कुछ जरूर हमें जय सिया राम, राधे से जय श्री राम, राधे कृष्णा कुछ भी लिख के हमें आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा कही हुई रामायण पाठ जो है, रामचरितमानस पाठ जो है, आप सबको जरूर अच्छा लग रहा होगा। सभी के मन के अंदर जो है भगवान प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आज का रामचरितमानस का ये पाठ आज इतना ही। ओम श्री हरि ओम।